नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम भारतीय विरासत और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। द एंशियंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम those of Egypt, Mesopotamia, and Greece, in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day. Comment on this. मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से प्रमुख हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता से इतर विश्व की ये प्राचीन सभ्यताएं या तो नष्ट हो गईं या फिर प्रतिस्थापित कर दी गईं। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ इस्लामी एकेश्वरवाद आ चुका है। इसी तरह ममी के रूप में शवों को संरक्षित करने की विधि तथा अन्य कलाएं लुप्त हो चुकी हैं। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक मातृदेवी, पशुपति शिव जैसे देवताओं की पूजा अनवरत जारी है। साथ ही वैदिक सभ्यता के धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ और हवन आज भी प्रचलन में है। यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में वर्ण व्यवस्था भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। साथ ही पर्यावरण के विभिन्न उपागमों जैसे सूर्य, वृक्ष, पशु पक्षी, नदी इत्यादि पूजन व शवाधान की प्राचीन परंपराएं आज तक जारी हैं। वैसे यहाँ बहुत बातें कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देवी देवताओं के प्रमाण नहीं मिले हैं। केवल मोहरों में पशुपतिनाथ के चित्र अंकित मिले हैं, पार्श्वनाथ के चित्र अंकित मिले हैं, जिन्हें हम जैन संप्रदाय से जोड़कर देख सकते हैं। इस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि विश्व की सर्वाधिक उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, अब नष्ट हो चुकी है। इसी तरह ईसाई धर्म के उदय में यूनानी सभ्यता के बहुदेववादी स्वरूप व संस्कृति में व्यापक परिवर्तन कर संस्कृति की तारतम्यता को खंडित कर दिया है। लेकिन भारत में आज भी गुप्त काल से पहले प्रारंभ हुई मंदिर निर्माण की कला और संस्कृति न सिर्फ संरक्षित है बल्कि अविरल भी है। मिस्र व अन्य सभ्यताओं की प्राचीन भाषाएं जैसे काप्टिक आदि लगभग विलुप्त हो गई हैं, लेकिन भारत में संस्कृत व तमिल भाषा आज भी प्रयोग में लाई जा रही है। साथ ही भारत की वर्तमान लिपियों का आधार भी ब्राह्मी लिपि है। इस तरह भाषा और लिपि के स्तर में भी भारतीय संस्कृति में निरंतरता का भाव है। हालांकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन उस समय लिपि के होने का प्रमाण भी हमारे पास है। भारतीय सभ्यता में धर्म और रीति रिवाज व परंपरा में अद्भुत समन्वय है। भारत में प्राचीन कला के खान पान, पहनावे व श्रृंगार की विभिन्न पद्धतियों का वर्तमान भारतीय संस्कृति पर अमिट छाप है। ये रीति रिवाज व परंपराएं लोगों की जीवन शैली का एक भाग है। इसी कारण विदेशी लोगों, धर्मों व परंपराओं से भी ये सामंजस्य स्थापित कर उनको अपने में समाहित कर लेती है। इसी कारण यूनानी, मंगोल, इस्लामी आदि विदेशी के रूप में भारत आए, लेकिन भारतीय संस्कृति ने उन्हें भी अपने में समाहित कर लिया। भारतीय संस्कृति अपने में सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद में अद्भुत सामंजस्य, नैतिकता व वासुदेव कुटुंबकम के भाव को संजोए हुए है। अन्य संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती जा रही हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति उदारता व समन्वयवादी गुणों के साथ अन्य संस्कृतियों को अपने में समाहित कर अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। धन्यवाद।